नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बात सोचना है, काम होना। काम प्यारा, चाम नहीं प्यारा। काम की तरफ देखो, चाम की तरफ मत देखो। जो काम करेगा उसी का नाम और वही प्यारा। एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक श्री लचारा, को पंडित को तापत को धनवंत को सूर विख्याता, सपत पिता प्रीत सम हुई, कहते हैं कि पिता की मोहब्बत सब पर, लेकिन जो पितमान वचन मन कर्मा प्रिय प्राण समाना, मनसा वाचा कर्मणा से जो पिता की आज्ञा का पालन करता है वो प्राणों जैसा होता है। तो आपको जो काम बताया गया उसको पहले समझो, समझने की प्रणाली को आप अपने में डालो। कभी ऐसा मत सोच बैठना तो 11 आदमियों की टोलियां वो बनती चली जाए और अभी आप जा रहे हो, जाते ही शहरों को छोड़कर तहसीलों में, कस्बों में जो बड़े बड़े गांव हैं उन गांव में आपकी फेरियां जाते ही बहुत भयंकर रूप से निकलेगी। जब जिसको समय मिल जाए अपने आप जिले के लोग, उस क्षेत्र के सब लोग बैठ करके अपनी बात करना, सबको सूचना देकर और फेरी का जो भी दिन और समय निश्चित करना हो करके वो फेरियां सज्जू के आने का पैगाम आपको सुनाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी मैं आज शाम को सब आपको बता देता हूँ। वो मैं सब लोग आए जाते हैं शाम को, तो सबको सुनने को मिल जाएगा। अब समय अधिक हो रहा है, मैं इसको बंद करूंगा ताकि आप अपनी अपनी बातों को और कर लें। और शाम को 7:30 बजे, वैसे तो मैं 7 बजे के करीब आऊंगा। कोई शादी वगैरह होती है तो भी 10-5 मिनट में हो जाती है, और शादी के कार्यक्रम तो आप देखते हुए चलते ही रहते हैं। ये तो रचनात्मक काम होता है, ये बिना पैसे के, कोई पैसा लेना देना नहीं। यहाँ 10 मिनट में कर दी जाती है। उसके बाद में आपको भी छुट्टी मिल गई, आपको भी लड़का और लड़की अपने एक दूसरे को लेके चले जाए। और फिर ये इतने घराती भी इतने और बाराती भी इतने, दोनों एक ही काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं और बारात का भी काम करते हैं दोनों। फिर ये समा किसको मिलता है कि कितने लाखों के बीच में लोगों का ये सब एक कार्यक्रम रचनात्मक हो संबंधों का, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो मैं 10-5 मिनट पहले आकर करा दूंगा, लेकिन सत्संग 7:30 बजे प्रारंभ होगा और जितनी देर तक कहूंगा तो आपके सामने। और आज शाम को सुनने के लिए सब लोग बिल्कुल तत्पर रहो। जैसे ही आपको ये आवाज मिले वैसे ही आप चल दो। और सेवादार सब जगह पर अपनी अपनी सेवा ड्यूटी में चारों तरफ रक्षा ड्यूटी में लगा दें, ठीक है। और ये देखो, मैं रात को कभी निकलता हूँ 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी और जब आप सो जाते हो तो मैं निकला करता हूँ और टेंटों में घुमा करता हूँ। आपने रात को मुझे पकड़ लिया, मैं रात को चुपचाप घूम रहा था तो मुझे आपने पकड़ लिया, मैं ऐसे घुमा करता हूँ। तो ये आपकी ड्यूटी पूरी होनी चाहिए, आप कभी बदहोश मत हो। जिस तरह से काशी में आपने अपनी ड्यूटी दी है वैसे ही आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। और ये दुकान वगैरह है, इन सबको चारों तरफ देखना, भालना चारों तरफ, और ये सब टेंट जिसमें सब लोग रहते हैं सबकी निगरानी अच्छी तरह से रखो। सब आए हैं सब वैसे ही प्रेम से चले जाए। इसलिए ये तो वो लोग सब अभी से तैयार हो जाएंगे। वो ऐसा ना समझे कि मैं ड्यूटी पर रहूंगा तो बैठने वालों को थोड़ी ज्यादा मिल जाएगा, मुझे कम, ड्यूटी वालों को और ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये तो बात होती है, जो सेवा करते हैं उनको ज्यादा मिलता है और जो सेवा नहीं करते उनको कम मिलता है। ये बात हुआ करती है, लेकिन ये है कि भेदभाव वाली बात नहीं बरती जाती। जय गुरुदेव। अच्छा, ये बताओ, आपके यहाँ सूखा पड़ा है? आपके यहाँ सूखा पड़ा है? अच्छा, तो बोलिए, आपके यहाँ सूखा पड़ा है? ये देखिए, ये लोग सूखा पड़ा है, ये सूखा पड़ा हुआ है
और सुबह का, दोपहर का, शाम का जो ये आवाज निकलती है, ये तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ सुनाई चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। अरे आपके देहातों में सूखा पड़ा है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग पुनः एक प्रार्थना दोहरावे, याद रखें, बार बार याद करें, इसलिए एक प्रार्थना दोहरा रहा हूँ। पहले हम लोग बोलेंगे, बाद में आप सब लोग एक राग में एक साथ मिलके। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। दूत लगा कर तुमको ले जाएंगे, अतिकड़ियाँ कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दूत लगा कर तुमको ले जाएंगे, अतिकड़ियाँ कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरन के खाए तू पाप समाता निस दिन। पेट भरन के खाए तू पाप समाता निस दिन। पेट भरन के खाए तू पाप समाता निस दिन। पेट भरन के खाए तू पाप समाता निस दिन। साल में लकड़ी रख गए, तेरे आग लगेगी, एक दिन काट हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। साल में लकड़ी रख गए, तेरे आग
जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। संसार जब तू जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। या दुनिया रहना तो तेरा, ये दुनिया रहना तो तेरा, मेरा मेरा या दुनिया रहना तो तेरा, ये दुनिया रहना तो तेरा। चंद बिना गाडेरा उड़ जाएगा, कोई शादी तेरा साथ निभाएगा। मेरे में बाबा चंद बिना गाडेरा उड़ जाएगा, कोई शादी तेरा साथ निभाएगा। संसार जब तू जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। संसार जब तू जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। नदी गंगा तू बचताएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। कर संसार कर तू जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। संसार जब तू जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में नितने तू प्रीत लगा ले बंदा, गुरुदेव चरण में नितने तू प्रीत लगा ले बंदे। भगवान चरण में नितने तू प्रीत लगा ले बंदा। जन्म मरण के फंद पार हो जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। सब तेरे ये जन्म मरण के फंद पार हो जाएगा, कोई न शादी तेरा साथ निभाएगा। कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न गड़िया,
भजन किया ना, सत्संग किया न जोगरिया। जमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथ दरिया दान छोड़वाएगा, कोई न साथी तेरा पाप निभाएगा। छोड़ कर संसार जग तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जग तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। देखिए, सत्संग सुनने के बाद बाप का बदला ये नाटक आज खेला जाएगा इंदौर के द्वारा। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? नारियों, बच्चे बच्चियों, हिंदू मुसलमान ईसाइयों, ये जो कुछ भी आपको इस जमीन पर, इस धरती पर दिखाई देता है, ये सब उसी परमात्मा का जलवा है। भगवान ने किस विधि और तरकीब से ये रचना की है, और उस रचना का इस मृतलोक में एक छोटा सा अंश दिखाई देता है। ये सब धरती पर जीवात्माएं परम पिता परमात्मा की भेजी हुई, इनको यहाँ पर लाया गया जब कोई पाप और पुण्य नहीं था, तो सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, सब कृतार्थ रूप थे, सबको बोध था, सबको दर्शन होते थे, और सब आनंदित थे, और सब परम कल्याणकारी। जब शरीर छूटा तो जीवात्माएं जहाँ पे आई, उसी परम स्थान पर उस परम पिता, उस प्रभु के पास पहुंच जाती थी। पीछे ये देखा गया कि ये खेल तो सब खत्म हो जाएगा अगर यही रास्ता जारी रहा, तो फौरन यहाँ पर विशेष शक्तियां भेजी गई। उन शक्तियों ने 4 वेदों की रचना की, जिनमें 80,000 उपासना कांड, जिनमें 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। और उन ऋषियों मुनियों ने
जिनको भेजा उन्होंने उस विधान का इस भारत में मनुष्यों में प्रचार किया। जो जो इन कामों को करेगा उसको कर्मों के बंधन में आना पड़ेगा। उसने 4 खाने 84 लक्ष योनियां बनाई अर्थात नर्क बनाए और पाप पुण्य का एक विधान बनाकर आपको सुना दिया। संपूर्ण आजादी उसने आपको दे दी। आंख की, कान की, वाणी की, मन की, बुद्धि की, ये हाथ और पैरों की मानवता सब आपको स्वाधीन अधिकार दे दिया और ये सुना दिया कि जो जो इन औजारों पे काम करेगा उसको सजा मिलेगी। सजाएं उन्होंने सुना दी। हम लोग सबके साथ अच्छे बुरे कामों को पहले तो समझते थे, करने में हिचकते थे, डरते थे, संकोच होता था, मान हानि का भय था, माता पिता बड़ों की शर्म थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन बुरे कर्मों में फंस गए तो डर भय, लोक लज्जा, माता पिता बड़ों की शर्म सब खत्म हो गए। किए हुए कर्मों का भोग तो आपको ये निश्चित ही भोगना पड़ेगा। कर्म करते करते, पाप करते करते, हत्या करते करते, झूठ बोलते बोलते, धोखा देते देते, बेईमानी करते करते और जुल्म करते करते जब पापों का घड़ा भर जाता है तो कोई उस परमपिता परमात्मा के निर्देश से शक्ति भारत में आती है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, ईसा कहो, मोहम्मद कहो, या जिन शब्दों में आप समयानुकूल ऋषि मुनि सिद्ध जो कुछ भी आए आप चाहे कहें। और फिर वो बड़ा हुआ पापों का घड़ा फूटता है, विद्रोह होता है, विक्रांति होती है, हाहाकार मचता है, भूख से मरते हैं, अकाल पड़ता है, अकाल मृत्यु होती है, अनेक विविध भांत की घटनाएं होती हैं। ये हमारी धर्म पुस्तकें हमको याद करा रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने उन धर्म पुस्तकों को त्याग दिया। पढ़ना लिखना सोचना समझना भुला दिया। जो लिखा है उसको हम कभी नहीं करते, उस पर हम कभी नहीं चलते, न हम खुद अमल करते हैं न दूसरों को कराते। इससे ये मालूम होता है कि न गीता मानते हो, न रामायण, न वेद मानते हो, न साध, न मंदिर मानते हो, न गंगा, न काबा मानते हो, न कुरान, न आप वजू करते हो, न पूजा। ऐसा मालूम होता है कि ये सब कुछ एक बनावटी और दिखावटी रस्म और रवाज तौर तरीका आपने बना रखा और दिन आप इस तरफ के खराब लाकर खड़े कर दिए हैं कि चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने उस दिन एक संक्षेप में सूरदास की बात आपको याद दिलाई, जो यहाँ ब्रज में उन्होंने निवास किया था और कुछ ज्ञान पाया। बहुत दिन पहले आगे
का आपको समाचार देते हैं कि अरे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अरे मन धीरज क्यों न धरे। कब सूरदास हुए, सबकी बात प्रमाण देकर के आपके सामने रखते हैं। संवत 2000 के ऊपर, 3000 के ऊपर नहीं, 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अकाल मृत्यु होगी जग माही, प्रजा बहुत मरे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो महापुरुषों की सिद्ध और सत्य वाणी से मतलब है कि उन्होंने क्या कहा वो सत्य है या नहीं। सहज बरस उन सज्जुग आवे, धर्म की बेल बड़े, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। हजारों वर्षों के लिए सज्जुग आएगा इस कलयुग में, और कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सज्जुग लग जाएगा। सोवरण फल पृथ्वी फूले, सुख की दशा फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। काल जाल से कोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास यह हर की लीला तारो नाई करे। सूरदास ने 1000 बरस के लिए या 1500 बरस के लिए, संवत के लिए क्यों नहीं कहा। यही उन्होंने क्यों कह दिया कि संवत 2000 के ऊपर। उधर मुसलमान फकीरों की किताबों में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि विशेष जाति को सुनाया जाएगा, इंसान जाति को। जो भी आदमी वो इंसान, जो भी इंसान वो आदमी, जो भी इंसान वो मनुष्य। वहां मनुष्य और इंसानों की बात की, किसी छोटे मोटे आंकड़े और समुदाय की बात नहीं। सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। रामायण कहती है जब जब हो धर्म की हानि, बाणे असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरत मनुज शरीरा। मनुष्य रूपी मकान में विशुद्ध पवित्र आत्माएं उसके हुक्म से भेजी जाएंगी और उनके द्वारा धर्म की स्थापना होगी। उधर ईसाइयों की किताबें कहती हैं कि मैं जमीन पर आऊंगा, मेरा इंतजार कर। जब तक नहीं आता हूं तब तक गरीबों की सेवा और उसकी प्रार्थना करते रहे। ऐसा मालूम होता है कि तीनों आचार्यों ने, तीनों देवताओं ने, तीनों अवतारी शक्तियों ने ये उन्होंने देखा, और साथ ही साथ सूरदास ने भी देखा और लोगों ने भी देखा। इतना समय तो मेरे पास नहीं है, तो जब उन्होंने देखा तो समय का पूरा आपको दृश्य सामने खींच करके रख दिया। अब ये ठीक है
कि अपने पास में समय नहीं, बुद्धि नहीं कि हम महात्माओं के नजदीक बैठकर कुछ अच्छी बातों को दूर तक सोचें और समझें, विवेक और विचार करें। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फकीर महात्माओं की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। इस पर हम सब लोगों को, धरती के इंसान और आदमियों को, ये तो धर्म क्षेत्र स्थल है, धर्म क्षेत्र भूमि है और ये धर्म पुराण एक अड्डा है और ऋषियों मुनियों का एक यहाँ जमघट हमेशा लगा रहता है। उसका हमें सबको गौरव व अभिमान होना भी चाहिए और वो लोग, उनके कभी वचन, वाणी, कलाम गलत, मिथ्या, झूठ नहीं होते। बाबा जी ने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी, उसी में लोगों को संदेह हुआ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो ये कहा कि पापों का घड़ा भर गया, आप लोग इसका प्रयत्न करो कि पापों का घड़ा भरे नहीं। एक कंस ने बच्चे 7 मार दिए, उसके लिए कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ा। ऋषियों का खून लिया गया, उसके लिए राम को जन्म लेना पड़ा। जब आपकी किताबें, जिनको हम सिर माथे रखते हैं और पूछते हैं, जब वो कहती हैं तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गए, कलयुग का काफी कई हजार का समय बीत गया, मुसलमान सम्राटों का समय चला गया, 700 वर्ष, अंग्रेजों का 150 साल। क्यों भाई, यही समय क्या ऐसा आया था? ये सब सृष्टि तो भगवान की है। उन्होंने तो किताबों के 2 शास्त्रों में लिखा है कि मैंने सबकी किस्मत और प्रारब्ध बनाई, तकदीर बनाई, उनके लिए सब सामान रखा, सबको विश्वास दिलाया जा रहा। ऋषि मुनि महात्मा किताबों से और अपना, तो जब सब कुछ उसने आपके पालन पोषण के लिए रख दिया, जन्म पत्री बनाकर, फिर उसने ये कहा कि मैं किसी को सोने नहीं देता हूं खाली पे, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, सबको जब रात को सुलाता हूं तो उसके पेट में कुछ न कुछ डाल देता हूं। जहां भारत का धर्म, भारत का ज्ञान, भारत का विश्वास, ये आपको बात याद दिलाता हो तो क्यों भाई ऐसी बात क्या आ गई, जरूरत पड़ गई कि देश में आबादी ज्यादा बढ़ गई, अब अन्न नहीं है, अब चीनी नहीं है, अब चावल नहीं है, अब गुड़ नहीं है, और अब ये नहीं है, अब ज्वार, मक्का, बाजरा नहीं है। ये सब ऐसी बातें क्यों आई? इससे मालूम होता है कि धरती को आपने नाराज किया, हवा को नाराज किया, आपने पानी को नाराज किया, अग्नि को नाराज किया, आपने आकाश को नाराज कर दिया। ये तो सब देवता थे, ये तो किताबों में आपको बता ही रहे कि देवता है, तो इनको आपने नाराज कर दिया। और नाराज करने के बाद फिर आप इनसे आराम चाहते हो, आप इनसे सुख समृद्धि चाहते हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो अल्प अज्ञान अवस्था जब अपने दुष्कर्मों की आई और बुद्धि विकृत हुई तो लोगों ने